श्रीमद्राघवो विजयतीर्थ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमो राघवा। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी की अनन्य राम भक्ति हमारे जगतगुरु पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य, पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, चार पीठ हैं। तो उसमें आदि शंकराचार्य जो हुए सर्वप्रथम भगवान शंकर के ही स्वरूप थे। आदि शंकराचार्य भगवान शंकर, आदि शंकराचार्य भगवान शंकर साक्षात शिव के ही अवतार या विग्रह थे। वे एक साथ ही योग, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के भी मूर्तिमान स्वरूप थे। शंकराचार्य जी योग, ज्ञान और वैराग्य में तो प्रवीण थे ही, साथ ही भक्ति के भी मूर्तिमान स्वरूप थे। उनकी कर्मठता भी इतनी प्रचंड थी कि थोड़े ही समय में बौद्धों, जैनियों आदि को परास्त कर भारत की चारों सीमाओं, 4 मठों, उपमठों आदि का निर्माण करते हुए समस्त देश में सत्य सनातन धर्म की स्थापना कर दी। साथ ही उपनिषदों, गीता, वेदांत, दर्शन आदि पर अद्भुत भाष्यों की रचना कर अपनी तीव्र प्रतिभा और दिव्य विज्ञान से समस्त संसार को चकित कर दिया। उनके भाष्यों की उत्कृष्टता दिखाने के लिए परवर्ती विद्वानों ने अनेक भाष्योत्कर्ष दीपिका नामक व्याख्याएं, उपव्याख्याएं लिखी। शक्ति की उपासना पर सौंदर्य लहरी, नरसिंह उपासना पर लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्र, इसी प्रकार शिव, विष्णु, कृष्ण, गणपति और हनुमान आदि देवताओं की उपासना पर भी उनके स्तोत्र दिव्य एवं उत्कृष्ट हैं। यद्यपि महर्षि वाल्मीकि ने आदि काव्य श्रीमद् रामायण की रचना कर अनुपम कार्य किया, जिसकी कोई तुलना संभव नहीं है, पर आचार्य के श्री राम भुजंग प्रयात स्तोत्र को देखकर भी यही प्रतीत होता है कि केवल 29 श्लोकों में ही इन्होंने भगवान श्री राम के प्रति जो अनन्य निष्ठा, विशुद्ध भक्ति और आत्मपरायणता दिखलाई है, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण सहित तत्कालीन प्राप्त रामचरितों का अनेक बार बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्वाध्याय किया होगा तथा श्री राम भक्ति में वे सबसे आगे बढ़ गए। उनके श्री राम भुजंग प्रयात स्तोत्र के प्रत्येक पद से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अहर्निश राम नाम का जप करते होंगे, श्री राम के स्वरूप का ध्यान करते होंगे, अत्यंत नम्रता पूर्वक भगवान राम की स्तुति करते और सदा ही अपने आराध्य देव श्री राम की नवदा भक्ति में लवलीन रहते थे। भगवान शंकराचार्य इस स्तुति में उनके 29 पद हैं, पर यह पता नहीं चलता कि इसमें कौन सा सर्वोत्तम है। सब अच्छे हैं। इनकी लोकोत्तर राम भक्ति का परिचायक है ये जो श्री राम भुजंग प्रयात स्तोत्र। इस स्तोत्र में आचार्य ने अपनी राम निष्ठा, राम प्रेम को इतने मार्मिक ढंग से वर्णित किया है कि इसे बार बार पढ़ने से मन नहीं हटता। साथ ही पाठक की भी श्री राम के पद प्रति भक्ति बढ़ने लगती है। इसी दृष्टि से यहाँ उनके कुछ पदों का भावानुवाद दिया जा रहा है। आशा है आप लोग उसका लाभ उठाएंगे। भगवान शंकर, वैसे भगवान शंकर के ही अवतार हैं ये शंकराचार्य। उन्होंने भगवान शंकर पर तो अच्छे अच्छे काव्य लिखे ही हैं, परंतु भगवान राम पर भी राम भक्ति भी उनके अंदर थी और बड़ी तीव्रता से थी। तो राम भक्ति परक स्तोत्र लिखे हैं, उसका इसमें वर्णन दिया गया कुछ। विशुद्धं परम
सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारम् आधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुह्यन्तं गुणान्तं सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये। जो शुद्ध सच्चिदानंद परमात्म स्वरूप हैं, जो स्वयं तो सर्वथा निराधार हैं पर सभी गुणों के आधार हैं, संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं तथा स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं और सबसे महान हैं तथा प्रत्येक प्राणी के हृदय गुफा में विराजमान रहते हैं, अनंत गुणों की सीमा है और सर्वोपरि सुख स्वरूप है। उन स्वप्रकाश स्वरूप भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसे परमात्मा भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं, शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं, सुखाकारं आकार शून्यं सुमान्यं, महेशं कलेशं सुरेशं परेशं, जरेशं निरीशं महीशं प्रपद्ये। जो परम कल्याण स्वरूप हैं और त्रिकाल में नित्य एक ही रूप में स्थित हैं, जो सर्व समर्थ हैं, सबको मुक्ति देने वाले अथवा तारने वाले, तारक नाम से प्रसिद्ध हैं, सुख के स्वरूप हैं, निराकार भी हैं तथा सबके द्वारा सभी प्रकार मान्य हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, संपूर्ण कलाओं के स्वामी हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, सबके स्वामी हैं, पर उनका भी स्वामी कोई नहीं है। जो संपूर्ण मनुष्यों के स्वामी हैं, जो पृथ्वी के भी स्वामी हैं, पर उनका कोई शासक नहीं है। मैं उन भगवान परम 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 पिता परमात्मा अखंड स्वरूप है, जिनका ऐसे भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूँ, उन्हें भजता हूँ। यदा वर्यत कर्णमूलेत काले, शिवो राम रामेति रामेति काश्यां, तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं, भजेऽहं 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 भजेऽहं। काशी में भगवान शंकर प्राणियों के अंतकाल में उनके कानों के पास सट कर राम राम कहकर राम नाम सुनाते हैं और राम नाम का उपदेश करते हैं। उन तारक ब्रह्म स्वरूप भगवान राम का मैं नित्य निरंतर भजन करता हूँ। अब कुछ ध्यान के विषय में आया है। महारत्न पीठे शुभे कल्पमूले, सुखासीनम आदित्य कोटि प्रकाशम, सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं, सदा रामचंद्रं भजेऽहं भजेऽहं। दत्तमंजीर पादारविन्दं, लसन्मेखलाचारु पीताम्बराढ्यं, महारत्न हारौल्लसत्कौस्तुभाङ्गं, नदञ्चञ्च रीमञ्जरीलोलमालं, सलसच्चन्द्रिका स्मरेर्षोडाधराभं, समुद्यत पतंगेन्दु कोटिप्रकाशं, नमद नमद ब्रह्म रुद्रादिकोटिरत्न स्फुरत्कान्ति नीराजनाराधितांघ्रिं। ध्यान के विषय में बोला है। एक कल्प वृक्ष है, महान सरोवर है और सुंदर सुंदर वहाँ का वातावरण है। उस कल्प वृक्ष वहाँ लगा हुआ है। कल्प वृक्ष मतलब कल्प वृक्ष से जो भी आप मांगेंगे वो मिलेगा। कल्प वृक्ष के नीचे महारत्नमय मंगलमय सिंहासन पर करोड़ों सूर्य के समान
कल्पवृक्ष के नीचे महारत्नमय मंगलमय सिंहासन पर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले सुख स्वरूप विराजमान, सुख में विराजमान रहने वाले सीता और लक्ष्मण सहित अनुपम भगवान श्री रामचंद्र की मैं बार बार निरंतर शरण ग्रहण करता हूँ। चिंतन करिए, भगवान राम के चरण कमलों में रत्नों से जटित मंजीरों से खन खन की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। शरीर पर रम्य पीतांबर फहरा रहा है और कट प्रदेश में स्वर्णमयी मेखला सुशोभित हो रही है। वक्षा स्थल पर महारत्नमय हार दिव्य कौस्तुभ मणि उद्भासित हो रही है। गले में प्रदुग्ध भौरों पे विनाश से आवृत दिव्य वनमाला सुशोभित हो रही है। भगवान के लाल होठों पर मंद मंद मुस्कान दिव्य चंद्रिका छिटक रही है। कितने सुंदर है भगवान। वह करोड़ों सूर्यों के उदयकालीन शोभा को तिरस्कृत कर रही। जब सूर्य उगता है लालिमा छा जाती है, सुंदर प्रकाश हो जाता है, उसको भी मंद कर रहा है भगवान का प्रकाश। ब्रह्मा शिव आदि देवतागण नीराजन से चमत्कृत उनके चरण पीठ के रत्नों की और चरणों की आराधना करते हुए वंदना कर रहे हैं। क्या दिव्य प्रसंग है। पुर प्रांजलि नांजनेयादि भक्तान सचिन मुद्रया बोधयन्तं भजेऽहं सदा राम चंद्रम त्वदन्यं न मन्ये न मन्ये। भगवान श्री राम के सामने अंजनी नंदन हनुमान आज भक्त अंजलि बांधे खड़े हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान उन्हें कल्याणकारी ज्ञान मुद्रा द्वारा दिव्य विज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। मैं ऐसे उन रामचंद्र जी का सदा बार बार भजन करता हूँ। हे प्रभु, आपको छोड़कर सच कहता हूँ, मैं किसी अन्य देवता को स्वप्न जागृत एवं सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में नहीं मानता। बस मेरे सब कुछ आप हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्रो स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रो सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नार्यम जाने नैव जाने न जाने। सीता से समन्वित कोदंड धनुष से विभूषित लक्ष्मण जी के द्वारा अभिवंदित प्रचंड ताप प्रताप से समन्वित लंकेश रावण के लिए काल स्वरूप सुग्रीव के परम मित्र और श्री राम नाम से सुशोभित परम दैवत भगवान श्री राम को छोड़कर मेरा किसी अन्य दूसरे देवता से प्रयोजन नहीं है। मैं सब कुछ राम जी को ही मानता हूँ। वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। क्योंकि श्री राम में ही सब कुछ है, श्री राम ही सब कुछ है। राम ही कृष्ण है, राम ही शिव है, राम ही हनुमान है, राम ही दुर्गा है। सब कुछ राम ही है, राम ही सब कुछ है। जो बोल रहा है वो राम है, जो सुन रहा है वो भी राम है। सुनने वाले में राम, बोलने वाले में राम, सब में राम है। राम अखंड है, राम जी अखंड है। इसलिए श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुगुपाल। असिंधु प्रकोपे रवंद प्रतापे रबन्धु प्रयाणे रमंद स्मिताढ्ये अदंड प्रवासैर खंड प्रबोधे ररामा विधेयैरनं देव तैर्नाम। समुद्र पर प्रकोप करने वाले जिनका प्रताप प्रसन्नता या प्रकोप कभी व्यर्थ नहीं होता, लक्ष्मण के साथ वन आदि की यात्रा करने वाले सदा मंद मंद मुस्कान से सुशोभित होने वाले रहने वाले चित्रकूट दंडक वन
चित्रकूट आदि में निवास करके वहाँ के संतों को परम आनंद प्रदान करने वाले, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले अखंड ज्ञान स्वरूप श्री राम नामधारी, श्री राम जिनका नाम है, अपने इष्ट देवता भगवान श्री राम को छोड़कर किसी भी अन्य देवता से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं इन 3 श्लोकों में शंकराचार्य जी ने राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति निष्ठा का स्वरूप प्रदर्शित किया है। इन श्लोकों में परम भक्त श्री शंकराचार्य की काव्य कला, वेदों शास्त्रों का परिज्ञान, नित्य अद्वैत निष्ठा के साथ आत्यंतिक विनय, नम्रता, निराभिमानता, हृदय की स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता, भावों की कोमलता, ध्यान की परिपक्वता, श्रद्धा भक्ति का उद्वेग, भगवान श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति निष्ठा भी सूर्यालोक की भांति स्पष्ट रूप से पद पद पर परिलक्षित होती है। इन श्लोकों में पूरे रामचरित का भी आद्योपांत निबंधन हो गया है और राम के स्वभाव का भी परिपूर्ण चित्रण हो गया है। भक्ति के प्रभाव से राम के सम्मुख लाकर खड़ा कर देगी जो अपने भक्त हैं, परम भक्त हैं, राम जी के प्रति उनका प्रेम है, भक्ति है और राम जी को वो पाना चाहते हैं। तो ये जो भक्ति है, ये भक्ति उन्हें धीरे धीरे जैसी भक्त की क्षमता है, जैसी भक्त के अंदर व्याकुलता है, उसी प्रकार राम के सम्मुख खड़ा कर देती है भक्ति महारानी। और इसमें छंद एवं पदबंध अद्यपि बहुत सरल हैं, पर उनके भाव इतने गंभीर, योग वैराग भक्ति युक्त चमत्कार से परिपूर्ण है कि जो अत्यंत सामान्य व्यक्ति को भी उत्कृष्ट भक्त बनाने के लिए सक्षम है। भगवान शंकराचार्य भगवान शिव के स्वरूप है। भगवान शिव जब अपना आराध्य राम को मानते हैं तो शंकराचार्य जी को नहीं मानेंगे। पूर्ण रूप से राम की वंदना की है और राम के हो गए हैं। वो वंदना चाहे वो काव्य रचना किसी भी देवता पर करें, परंतु वो राम के प्रति पूर्ण रूप से निर्भर हैं। राम ही उनके आराध्य हैं, राम की उनके अंदर हृदय में है, राम ही उनको नेत्रों से दिख रहे हैं। ये जगत पूरा राममय है, ऐसा भाषित होने लगता है भक्त को। जो भक्त राम जी की शरण में आ जाता है, इसलिए हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। इन चरणों के हम प्यारे हैं, इन चरणों के हम प्यारे हैं, इन चरणों के हम प्यारे हैं। प्रभु राम के हम राम के दुलारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। बोलिए शंकराचार्य भगवान की, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय जय।